हेलो संदीप, तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ यार। कहाँ हो? हाँ भाई योगेश, कहाँ पे हो भाई? अरे भाई, अरे क्या हाल है भाई? कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी, बढ़िया। नमस्ते। आओ, क्या हाल है? आओ भाई बैठो। और योगेश भाई, भाई यकीन नहीं हो रहा यार, तू इतने सालों बाद, मतलब वो भी शादी करके, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आए हो तो भाई एक दो दिन रुको, खूब पार्टी वार्टी करेंगे मस्त। अरे मेरे भाई, एक दिन क्यों, अब तो पूरी जिंदगी हम यहीं एंजॉय करेंगे। पूरी जिंदगी मतलब? अरे मेरे भाई, तुझे तो पता ही है कि सामने वाला घर अपना पुश्तैनी मकान है और अब माँ बापू जी तो रहे नहीं, तो हम दोनों ने फैसला किया है कि हम सामने वहीं रहेंगे। अरे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता नहीं है वहां पे क्या क्या सीन होते हैं घर में? तुम्हारे माँ बाप कैसे जान बचाकर भागे थे अपनी। भूतों का वास है वहां पे, और तुम वहां शिफ्ट होने की सोच रहे हो। ऐसा भी क्या हुआ है वहाँ पे? मुझे भी तो बताओ। भाभी, मांस की बू आती है वहां पे कभी कभी। किसी औरत की रात को हंसने की रोने की आवाजें आती हैं भाई, और तुम वहां शिफ्ट होने की सोच रहे हो। मुझे लगता है बचपन में ना आपने कुछ ज्यादा हॉरर मूवियाँ देख लिया भाभी और ऐसा कुछ उनका नहीं है। असर ना अभी तक तुम्हारे दिल और दिमाग पे चढ़ा है। अरे 21वीं सदी के हो के आप ऐसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत आत्मा पे विश्वास करते हो? हम मेरी यही बात रहने पे वाले हैं। मेरी बात पे यकीन करो। एक काम करते हैं, हम चल के सफाई का काम शुरू करते हैं। हाँ तू आराम कर, चल। ठीक है। अरे कितने जाले हुए हैं यहाँ पे, मट्टी भी इतनी है, सब साफ करना पड़ेगा मुझे। अरे आ गए तुम? लाइट तो चला लेंगे कम से कम। हाँ वो बस मैं अभी जलाने वाली थी। एक काम करो, ये मुझे दो और मुझे एक दो सामान ला दो सफाई वगैरह के लिए। थोड़ा यहाँ से क्लीन कर दूंगी ना, कितना गंदा हो रहा है देखो। झाड़ू पोछा और कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ। हाँ ठीक है। इन चित्र को कहाँ रखूं? अरे ये कमरा, इसमें देखती हूँ क्या है। अरे ये कमरा तो पहले से ही कितना क्लीन है। लगता है इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है। मैं थक भी बहुत गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ जब तक ये आते हैं। क्या क्या हुआ वैसे? योगेश, योगेश तुम्हें पता है किसी ने वो कमरे में मेरा गला दबा दिया। कोई भी तो नहीं है यहाँ पे? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अरे वहाँ कोई नहीं है, रिलैक्स।
तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैं पास की बस्ती में रहती हूँ और ये घर काफ़ी टाइम से बंद था, तो आज इसे खुला देखा तो सोचा काम की ज़रूरत होगी, तो काम के लिए आई हूँ मैं। काम वाली की जरूरत तो है, लेकिन तुम जाओ, कल सुबह आना। सुबह किसने देखी है साहब? क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी मैं चलती हूँ। और हाँ, रात को ध्यान से सोना। कौन है? कौन है वो? कौन है वहां पे? कौन है वहां? कौन है वहां? कशिश, कशिश, योगेश, क्या हुआ? वो मांस के टुकड़े, वहाँ पे वो मांस के टुकड़े पड़े और वहाँ कोई था वहाँ पे। कौन? ये सब क्या है? भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत। कशिश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कशिश। ये मेरा घर है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। कौन है वहाँ? योगेश, ये क्या है वहाँ? क्यों नहीं खुल रही है? कहाँ फंस गए हम? योगेश, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग बिस्तर पे कैसे आए? योगेश, योगेश, कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? भूल गई, कल हमारी बात हुई थी काम के लिए और आज सुबह ही मैं आई हूँ।
जब मैं आई थी तो आप और साहब सो रहे थे, तो मैंने सोचा इतने अपना काम ही निपटा लेती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? छलावा। छलावा, ये कैसा नाम है? वो क्या है ना मैडम, मैं बचपन में बहुत रंग बदला करती थी, कभी गोरी कभी काली कभी सांवली हो जाती थी, तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मेरा नाम छलावा रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बेडरूम में कैसे पहुंचे? इस घर में कौन कहाँ कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, आप जाके साहब को उठाओ। योगेश, योगेश उठो। रात को तो हम दरवाजे के पास है ना, बेड के पास कैसे आए? लो चाय, और चाय पीकर फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। योगेश, तुमने कुछ नोटिस किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ नोटिस किया? क्या? देखो, उस औरत के पैर में पजेब भी नहीं है, लेकिन जब भी वो चल रही है हाइट की आवाज आ रही है। तुम यहीं रुको, मैं एक सेकंड आया। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? और एक बात बताओ, जब तुमने पैरों में पायल पहनी नहीं तो आवाज कैसे आ रही है? ऐसे मेरा नाम छलावा नहीं पड़ा साहब। चल, हमें तुमसे कोई काम नहीं कराना, चलो यहाँ से चल। योगेश, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है और तुम भी कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं चाहती। यहाँ मैं आई भी अपनी मर्जी से हूँ और जाऊंगी भी अपनी मर्जी से। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ फंसे। हमने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। सुनो, मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। योगेश, अब तो वो चली गई, प्लीज कुछ करो, कुछ सोचो यहाँ से निकलने के बारे में। संदीप भैया सही बोल रहे थे, यहाँ कुछ है, कुछ है। मैं संदीप को कॉल करता हूँ। हेलो 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 संदीप, यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, प्लीज तू जल्दी आ जा। हाँ ओके ओके। कौन कौन? संदीप। संदीप भैया, मेरे भाई, जब ठीक कितनी है देर लगा दी आने में? भाई, मैंने बोला था यहाँ पे कुछ है, तुम बात ही नहीं मानते। प्लीज बचा ले भाई, प्लीज बचा ले। तो फिक्र मत कर, फिक्र मत करो, मैं बाबा को बुलाऊं। बाबा, बाबा बाबा प्लीज बचा लो बाबा, वो बहुत खतरनाक औरत है। घबराओ मत बच्चों, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब हमारे बाबा जी आ गए हैं, ये सब ठीक कर देंगे। मैं अपनी तंत्र विद्या से उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लूंगा। बाबा वो बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, सामग्री लेकर आओ। ठीक है बाबा जी।
तू कौन है और क्यों इन बच्चों को परेशान कर रखा है? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, नहीं जाऊंगी, तुझको वापस जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मैं तुझको अभी अपने मंत्रों से अभी भस्म कर देता हूँ। मुझे बस मत करो बाबा, मुझे मुक्ति दो बाबा, मुक्ति दो, मैं मुक्ति चाहती हूँ बाबा। मैं तुझे मुक्ति तो दे दूंगा, पर तू ये बता तूने इन बच्चों को क्यों परेशान कर रखा है? इनके माँ बाप ने मुझे धोखे से इस घर में मारा था। मेरे माँ बाबूजी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। बताओ मैं, ये कैसे थे तेरे माँ बाप? तो सुनो, पिंकी, पिंकी, क्या हुआ मैम? क्या किया ये? ऐसे होते हैं कपड़े प्रेस? सॉरी मैम, मैं दोबारा कर देती हूँ। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? क्या समझती हूँ? यार क्या करूं, मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी हूँ, अब इस पे प्रेस करूं क्या? क्या हुआ मैडम, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? कुछ नहीं, वो उसको भी सिखा दो कुछ काम। इस पे देखना, इसने प्रेस की है। कोई बात नहीं मैडम, मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। आप हमेशा फेस पे स्माइल रखा करो, ठीक है ना? पिंकी, यस मैम। खाना लगा दो। मैम लगा रही हूँ खाना। पिंकी, यस मैम। ले आओ खाना। जी मैम। ये लीजिए। पिंकी, जी मैम। इतना तेज नमक, लो तुम ही खा लो इसे। कोई काम ठीक से नहीं आता है। अरे शुभम, तुम क्या हुआ मैडम, आप खाना क्यों छोड़कर आ गए? तुमने देखा नहीं, हर बार की तरह उसने आज भी नमक ज्यादा किया हुआ है। उसको कुछ काम ठीक से आता है कि नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना कर लेकर आता हूँ। ये लीजिए मैम, आप खाना खाइए, भूखे मत रहिए प्लीज। क्या बात है, आजकल मेरा बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। मैम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बोलूँ। आप कहाँ, मैं कहाँ। मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि बात मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कुछ भी हो, पर तुम हो बहुत अच्छे। यार कब तक खत्म होगा ये काम? ये लीजिए मैम, कॉफी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करिए। थैंक यू। तुम सोए नहीं अभी तक? मैम जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मेरी रात की नींद उड़ रखी है। और फिर उसने मुझे अपने प्यार में पूरी तरह डाल लिया। मैं उसे सच में प्यार करने लगी थी। मुझे उसकी हर चीज़ अच्छी लगती थी। मैं उसकी पूरी तरह से हो चुकी थी। पर किस्मत में कुछ और लिखा था। वो कुतिया और शुभम की साजिश थी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है मेरे साथ। तू यहाँ क्या कर रही है? छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो।
मरगी कुतिया, बहुत चिक 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 करती थी ना शुभम, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मरगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारे साथ बहुत टॉर्चर करती थी, मैंने भी इस चीज़ को देखा है। और वैसे भी ये सब मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुई है। आज के बाद ये घर हमारा हुआ और हम आज के बाद नौकर नहीं हुए। अब बता कौन सही है और कौन गलत। मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाबू जी की गलती थी और इसलिए उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। जा, मैं तुझे मुक्त करता हूँ।